आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 5B का पहला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक अनुक्रम का 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद और संगत श्रेणी, यानी इनके 5 पदों की संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला नंबर दिया गया है a बराबर a1 बराबर दिया गया है 3 और an बराबर 3an माइनस 1 और प्लस 2। तो सभी एन इक्वल ए के लिए ये आपका पहला सवाल है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या समझनी है कि आपके पास पहला पद दे रखा है और an बराबर 3 an माइनस 1 प्लस आपके पास 2 है। सभी जो है जो दे रखे हैं वो n की या तो इक्वल के बराबर 1 है या फिर n का जो मान है वो 1 से बड़ा है। तो n से या तो बड़ा, n बड़ा है 1 से या n 1 के बराबर है। अब यहाँ पर आपके पास जो a का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 3। a का मान कितना दे रखा है 3। और अगर यहाँ पर 1 को बराबर कर दो तो 1 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। और यहाँ पर 0 का नहीं है, a1 का मान दिया गया है, a1 का मान दिया गया है। तो यानी कि 1 से संख्या क्या होगी बड़ी होगी। तो a1 आपके पास दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 1 से बड़ा रखना है तो n बराबर 2 3 4 5 और 6 रखने पर n बराबर 1 2 2 3 4 5 6 रखने पर तो आपके पास सवाल है an बराबर 3 an माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पर n की जगह कितना लिखना है 2। तो a2 बराबर 3 an की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2। तो a2 बराबर 3 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा और प्लस के 2। तो a1 का मान कितना है 3। तो a2 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2। तो a2 बराबर आ जाएगा 3 का 9 9 और 2 11। तो ये आपका दूसरा पद निकल आया। फिर n बराबर कितना रखने पर, यहाँ पर n बराबर कितना रखा है n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखेंगे तो a3 बराबर, यही मान आपको फिर से रखना है इसमें, a3 बराबर 3a 3 माइनस 1 प्लस 2 3a2 और प्लस की 2 हो जाएंगे। तो a2 की वैल्यू कितनी निकली है 11। 3 इंटू 11 प्लस 2 11 टाइम 33 और 2 कितने हो जाएंगे 35। फिर इसके बाद n बराबर 4 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा a4 बराबर 3a4 माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पर 3a3 प्लस 2। तो a3 की वैल्यू आपने निकाली है 35। 3 इंटू 35 प्लस 2 35 जाएंगे 105 105 और 2 हो जाएंगे 107। ये a4 का मान आ गया। फिर n बराबर 5 रखने पर
तो यहाँ पर a5 बराबर 3a5 माइनस 1 प्लस 2, तो 3a4 प्लस 2 और a4 की वैल्यू आई है 3 इंटू 107 प्लस 2, ये हो जाएगा 321 प्लस 2 बराबर 323। इसके बाद आपको निकालना है a6 बराबर 3a6 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3a5 प्लस 2, तो 3a5 का मान मिला है 323 प्लस 2, तो 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 का 9 प्लस 2 बराबर 971। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पद निकालिए? पहला पद a1 आपके पास दे रखा था, a1 बराबर आपके पास 3 है, तो इसकी संगत श्रेणी हो जाएगी, संगत श्रेणी बराबर हो जाएगी 3 और 3 के बाद 11, 11 के बाद 35, 35 के बाद 107, 323 और 971, ये आपकी संगत श्रेणी है। तो सबसे पहली चीज महत्वपूर्ण आपको यहाँ से समझना है कि n का जो मान है या तो 1 के बराबर है या फिर n का मान 1 से बड़ा है, और अगर n का मान 1 के बराबर है तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो a 0 हो जाएगा, और a 0 का मान आपके पास नहीं दिया है, मान इसका दिया है a1 का, इसलिए 1 नहीं रख सकते हैं, इसका मान कितना रखेंगे? 1 से अधिक रखेंगे, तो यहाँ पर मान रख सकते हैं 2 3 4 5, हमें 5 पद निकालने थे, तो 2 3 4 5 6 में ये रख करके इसके मान ज्ञात कर देंगे। इसके बाद इसी का सेकेंड नंबर है a1 बराबर माइनस 1, an बराबर an माइनस 1 अपॉन n, जिसमें n का जो मान है वो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि n का मान 2 के बराबर है या बड़ा रखना है, तो n की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 बराबर 1, तो यहाँ पर a1 का मान दिया गया, तो यहाँ पर 2 जो है वो n के बराबर है, तो n के बराबर क्या रखने पर n बराबर 2 3 4 5, अगले वाले में पर ज्यादा निकालना है, तो 5 ही निकालना है, a1 का मान दे रखा है, a2 a3 a4 a5 का मान निकालना है, तो 5 पद हो जाएंगे मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो n बराबर पहले 2 रखने पर, तो आपके पास किस पर रखना है? an बराबर an माइनस 1/n में, तो यहाँ पर a2 बराबर a2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a2 बराबर a1 अपॉन 2, और a1 की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 बराबर -1/2। फिर इसके बाद n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर किस पे रखना है? इसी सवाल पे रखना है, तो an की जगह पे कितना हो जाएगा? a3 बराबर a3 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पर आ जाएगा a2 अपॉन 3, और a2 की वैल्यू आपकी कितनी है? -1/2, तो -1/2/3, और ये 2 नीचे आ जाएगी, तो -1/6 आ जाएगा। ठीक है, -1/6, 3 दूनी 6। फिर इसके बाद n बराबर 4 रखने पर, तो n की जगह पे 4 रखेंगे, तो a4 बराबर a4 माइनस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा a3 अपॉन 4, और a3 का मान निकला है -1/6/4 बराबर -1/24, 6 चौको 24। फिर इसके बाद n बराबर 5 रखने पर, तो n बराबर 5 रखेंगे, तो a5 बराबर a5 माइनस 1 अपॉन 5, यहाँ पर a4 अपॉन 5 हो जाएगा, a4 की जगह पे मान रखना है -1/24/5 बराबर -1/24 पंचे 120, तो इसकी संगत श्रेणी हो गई
संगत श्रेणी A1 का मान है -1 और A2 का मान निकला है -1/2, A3 का मान -1/6 और A4 का मान -1/24 और A5 का मान है -1/20, 120 संगत श्रेणी है। अगर चाहे इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये संगत श्रेणी निकला है। इसी प्रकार से आपको अगला तीसरा सवाल लगाना है। A1 बराबर A2 बराबर, यहाँ पर दो पद दे रखे हैं, A1 भी दे रखा है और A2 भी दे रखा है। A1 बराबर भी 2 है, A2 भी बराबर 2 है और AN बराबर AN -1 जहाँ n जो है वो 2 से बड़ा है। इसके बाद सवाल नंबर आपका इसी का तीसरा नंबर यानी C नंबर था, जिसमें से A1 बराबर A2 बराबर 2 है, AN बराबर AN -1 दे रखा है, जिसमें n की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 से क्या है, बड़ी है। तो 2 से बड़ी है तो n बराबर 3, 4, 5। आपके पास दो पद पहले से दे रखे हैं, A1 और A2 दे रखा है, A3, A4 और A5, ठीक है। 5 पद निकाले संगत पद, तो n बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा AN बराबर AN -1 मान रख देंगे। A3 बराबर A3 -1 ये हो जाएगा A3 बराबर A2, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेंगे, A2 -1। तो A2 का मान कितना दे रखा है, 2, A2 का मान 2 है। तो A3 बराबर 2 - 1, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद n बराबर 4 रखने पर, तो n बराबर 4 रखेंगे तो A4 बराबर A4 -1 लिखा हुआ है, तो A4 बराबर A3 -1 और A3 का मान कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। फिर इसके बाद n बराबर 5 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा A5 बराबर A5 -1 तो यहाँ पर हो जाएगा A4 -1, तो यहाँ पर A4 की वैल्यू कितनी है, 0 - 1 बराबर -1। तो इसकी जो संगत श्रेणी है, संगत श्रेणी हो जाएगी 2, 2, 1 और 0, -1, ये इसकी संगत श्रेणी बनी, ठीक है। तो ये संगत श्रेणी आ गई। तो इस प्रकार से हमें पहले सवाल में आपको उनके अनुक्रम के 5 पद लिखना था और उनकी संगत श्रेणी ज्ञात करनी थी। तो सवाल नंबर दूसरा है, निम्न समांतर श्रेणी के रिक्त खानों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो पद दे रखे हैं ये आपके समांतर श्रेणी में है, इनकी कोई जांच नहीं करनी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी में है, लेकिन इसका रिक्त जो एक पद है उस पद को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर A1 बराबर दिया गया है, A1 बराबर A बराबर 2 है, ठीक है। और अंतिम पद A3 बराबर AI बराबर आपके पास 26 है, अंतिम पद आपके पास 26 है, ठीक है। तो A1 दिया है और A3 दिया गया है और यहाँ पर हमें निकालना कौन सा पद है, A2 निकालना है। यहाँ पर कौन सा पद निकालना है, A2 निकालना है। तो यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे, A2 बराबर या A3 दिया और A1 दिया गया है, तो यहाँ पर A2 ने निकाल करके A3 सीधे फार्मूला लगा दो, A3 बराबर A प्लस 2D, A3 बराबर A प्लस 2D। तो यहाँ पर हो जाएगा A3 का मान कितना है, 26 और A की वैल्यू कितनी है, 2 और 2 इंटू D, तो 26 - 2 बराबर 2D, तो 24 बराबर ये हो जाएगा 2D, तो D बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर 12 आ जाएगा, D का मान 12 आ जाएगा। तो देखो D बराबर 12 है, यानी 7 अंतर
ए का मान 2 है और डी का मान 12 है, तो 12 और 2 कितना हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। या आप इसकी दूसरी भाषा में आप समझ सकते हो कि आपके पास अंतिम पद दे रखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए एन। और ए एन माने कौन सा पद है? तीसरा पद है, अंतिम पद है 26। ए का मान दे रखा है 2 दे रखा है और एन की वैल्यू कितनी है? तीसरा पद निकाल लो तो 3 माइनस 1 और इंटू डी हमें निकालना है। डी हो जाएगा 26 बराबर 2 प्लस 2d, तो 26 माइनस 2 बराबर 2d, तो 2d बराबर हो जाएगा 24, 2 एकम 2, यहाँ पर 12 बार, तो d बराबर आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सार अंतर जो है वो 12 है, पहला पद हमारा 2 है, अब हमें कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 बराबर a प्लस d, क्योंकि फार्मूला ये बनता है, अगर इसको पूरे को लिखेंगे a2 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a2 एन की जगह कितना लिखा है? 2, तो a की जगह पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 12, ये हो जाएगा 2 प्लस 12 एकम 12, 12 2 हो जाएंगे 14। या तो पूरा फार्मूला लिख सकते हो या सीधे लिख सकते हो a2 बराबर a प्लस डी। कल भी हमने आपको बताया था कि अगर हमें a1 बराबर हमारा a है, a2 बराबर अगर a2 निकालना है तो a प्लस डी, a3 निकालना है तो जाएगा a प्लस 2d, चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d, पांचवा पद निकालना है तो a प्लस 4d, छठवां पद निकालना है तो a प्लस 5d। कोई भी पद आपको निकालना है उसमें से जैसे पांचवा निकालना है तो 4d हो जाएगा, 10वां निकालना है तो 9d हो जाएगा। तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, जैसे a 100वां पद निकालना है तो a प्लस कितना हो जाएगा? 99d, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला इसका लगा सकते हो। इसी तरीके से आपका सेकेंड नंबर है ब्रैकेट 13 और ब्रैकेट 3। सेकेंड नंबर में ब्रैकेट 13 ब्रैकेट 3, तो यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है वो a2 दिया गया है, a2 बराबर 13 है और a4 बराबर 3, अंतिम पद दे रखा है और आपका दूसरा पद दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पद दे रखे हैं और इसके बाद हमें पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर दूसरा पद दिया है तो a2 बराबर a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी, तो a2 की जगह कितना आ जाएगा? 13 बराबर a प्लस डी, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा पद दे रखा है? चौथा, तो a4 बराबर a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a4 की जगह पे आ जाएगा 3 a प्लस 3d, हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण a को आप 2 से, तो a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 2d बराबर 10, तो d बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, d बराबर रहेगा माइनस के 5। समीकरण 1 में d का मान, तो समीकरण नंबर 1 है a प्लस डी बराबर 13, तो a प्लस डी की जगह पे माइनस 5 बराबर 13, तो a बराबर आ जाएगा 13 माइनस माइनस जो हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, a बराबर आ जाएगा 18। तो a बराबर 18 यानी पहला पद 18 है और सार अंतर कितना है? माइनस के 5। ये 2 मान आपको मिल गए और ये 2 मान मिल गए तो समझ लो तुमने सारे मान प्राप्त कर लिए। तो a1 बराबर 18 और d बराबर कितना है? माइनस 5। हमें निकालना कौन सा? पहला पद, तो पहला पद हमारा आ गया a बराबर a1 बराबर हमारा कितना आ गया? 18। हमें कौन सा पद निकालना है? तीसरा, तो a3 बराबर a प्लस 2d, यहाँ पर हो जाएगा a की जगह पे 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, तो 18 माइनस 10 बराबर 8। तो यहाँ पर a3 का मान निकल आया 8 और a1 का मान कितना निकल आया? 18, दोनों पद निकल।
हाँ, यहाँ पर तीसरा सवाल है। अब आपके पास पहला पद a बराबर 5 है और a4 बराबर 9 से ही 1/2 है। 9 दूनी 18 और 19/2। ठीक है, तो यहाँ पर a4 दिया है और a दिया है और a4 दिया गया है तो a4 लगा दो। a4 बराबर a प्लस 3d। a4 बराबर a प्लस 3d। तो a4 की वैल्यू कितनी है? 19/2। a का मान कितना है? 5 प्लस 3d। तो 19/2 माइनस 5/1 बराबर हो जाएगा 3d के। एलसीएम आ जाएगा 2। तो 19 माइनस 5 दूनी 10 बराबर 3d। तो यहाँ पर बचेंगे 9/2 बराबर 3d। तो d बराबर आ जाएगा 9/2 इंटू 3। 3 त्रिका 9, d बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई? d की वैल्यू निकल आई। अब d का मान आपके पास ये है और a का मान आपके पास ये दे रखा है। अब a2 और a3 निकालना है। तो a2 बराबर a प्लस d। तो a बराबर 5 और d बराबर निकला है 3/2। तो 5 दूनी 10, 3 13/2। ठीक है, फिर इसके बाद a3 बराबर a प्लस 2d। तो 5 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 5 और 3 कितना हो जाएंगे? 8। तो a2 का मान ये निकल आया और a3 का मान ये निकल आया। इसी तरीके से सेम सवाल आपको इसको लगाना है। a1 बराबर a बराबर कितना है? माइनस के 4। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा a6 बराबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर a6 बराबर a प्लस 5d। तो ये हो जाएगा 6 और a की जगह पे आ जाएगा -4 प्लस 5d। तो 6 प्लस 4 बराबर 5d। तो d बराबर हो जाएगा 10/5। तो d बराबर आ जाएगा 2। तो यानी कि साफ अंतर आपका 2 है और पहला पद कितना है? -4। और हमें दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकालना है। तो a2 बराबर a प्लस d। तो -4 प्लस 2 बराबर -2। a3 बराबर a प्लस 2d। -4 प्लस 2 इंटू 2। 2 दूनी 4 में 4 है 0। a4 बराबर a प्लस 3d। -4 प्लस 3 इंटू 2। 3 दूनी 6, 6 में से 4 चलेगा 2। a5 बराबर a प्लस 4d। -4 प्लस 4 इंटू 2। 4 दूनी 8, 8 में से 4 चलेगा 4। तो यानी कि यहाँ पर दूसरा पद ये आ गया, तीसरा पद ये आ गया, चौथा पद ये आ गया और पांचवा पद ये ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से जैसे आपने दूसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लगाया है, उसी प्रकार से आपको पांचवा सवाल लगाना है। पांचवें सवाल को सेम सवाल लगाएंगे हम। कौन वाला? सवाल नंबर दूसरे की तरीके से। सवाल नंबर दूसरे की तरीके से सेम सवाल नंबर 5वां लगेगा।